3 जुलाई 2024 को पहली बार कोई इंडियन ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग पे नंबर 1 पे था, लेकिन इस हार्दिक को 2019 में कोई खेलते हुए देखना नहीं चाहता था। जहां लोग आज टी20 वर्ल्ड कप के लास्ट ओवर की वाहवाही करते हुए नहीं रुकते, वहीं 6 महीना पहले आईपीएल में हार्दिक पांड्या को नफरत से देख रहे थे। बचपन में स्कूल टीम से ड्रॉप होने से लेकर 60,000 लोगों की बूझ सुनने तक इस प्लेयर ने क्या कुछ नहीं देखा, लेकिन एशिया कप 2016 हो या 2024, हार्दिक पांड्या को हमेशा कमबैक करना आता था। तो आज हम बात करेंगे इसी जर्नी की। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या This is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. 1993 में जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर ईडन गार्डन में ऐतिहासिक हीरो कप अपने नाम किया, तभी जन्म हुआ था हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने आगे चलकर टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। 11 अक्टूबर 1993 को सूरत के एक मिडिल क्लास फैमिली में हिमांशु पांड्या का दूसरा बेटा, जिसका नाम रखा गया हार्दिक पांड्या। जब हार्दिक पांड्या का जन्म हुआ तो पांड्या घराने की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। हिमांशु पांड्या सूरत में एक छोटा सा कार फाइनेंस बिजनेस चलाते थे, जो आगे चलकर उन्होंने बंद कर दिया ताकि वो बड़ौदा में शिफ्ट होकर हार्दिक और कुणाल को अच्छी क्रिकेट कोचिंग क्लासेस में भेज पाएं। वहां पर उनकी मुलाकात होती है कोच किरण मोरे से, जहां पर वो हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को कोचिंग देने से पूरी तरीके से मना कर देते हैं, लेकिन हार्दिक के पापा ने जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की और आखिरकार किरण मोरे ने उन दोनों लड़कों को ट्रेनिंग देने का फैसला कर लेते हैं। और जब ट्रेनिंग में किरण मोरे ने हार्दिक पांड्या की बैटिंग और बॉलिंग देखी तो उन्होंने हार्दिक पांड्या के लिए 3 साल के लिए फ्री ट्रेनिंग कर दी। ऐसा टैलेंट उन्होंने बहुत कम लड़कों में देखा है। फिर शुरू होती है हार्दिक पांड्या की असली सफर टीम इंडिया के लिए। इसी बीच हिमांशु पांड्या अपने दोनों बेटों के लिए एक सेकंड हैंड बाइक खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कोचिंग जाने में कोई तकलीफ न हो पाए। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या को परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। तभी अचानक हार्दिक पांड्या के पिताजी को 2 बार हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक की वजह से हिमांशु पांड्या अब कोई काम नहीं कर सकते थे। इस सिचुएशन के बाद हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या लोकल मैच खेलने लगे। इन मैचों में उन्हें 400 से 500 रुपए मिला करते थे। इन्हीं रुपयों से घर का पूरा खर्चा चलता था और आने जाने का भी खर्चा हो जाता था। दोस्तों, हार्दिक पांड्या का तो यहाँ तक की कहना है कि वह सिर्फ एक टाइम का ही खाना खाते थे, जिसमें वो 5 रुपए की मैगी में ही काम चला लेते थे। इसी बीच हार्दिक पांड्या का स्टेट लेवल में सिलेक्शन हो गया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन यह खुशी बहुत दिनों तक नहीं चली। हार्दिक पांड्या को वहाँ से भी निकाल दिया गया। हार्दिक पांड्या का एक क्रिकेटर बनने का सपना जैसे चूर दूर हो गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कभी हार नहीं मानी। 2013 में हार्दिक पांड्या का बड़ौदा टीम में सिलेक्शन हो गया। आगे जाकर बड़ौदा टीम के लिए 2013-2014 में सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी को अपने नाम कर ली। इसके बाद बड़ौदा टीम में एक परमानेंट नाम लिखने लगा, जो था हार्दिक पांड्या का। आगे जाकर मुंबई इंडियंस के उस समय की क्रिकेट कोच जॉन राइट ने हार्दिक पांड्या को खेलते देखा और 2015-2016 में मुंबई इंडियंस ने 10 लाख के बेस्ट प्राइस पर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिर शुरू होती हार्दिक पांड्या की असली जिंदगी। मुंबई इंडियंस में अपनी जगह पक्की करने के बाद हार्दिक पांड्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एक से एक लक्ष्य हासिल कर रहे थे, चाहे फिर टीम इंडिया के कैप्टन हो या फिर डेब्यू में आईपीएल ट्रॉफी को जीतना। उनकी जिंदगी मानो मक्खन की तरह चल रही थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी। हार्दिक पांड्या ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बचपन में ही हार्दिक पांड्या को अपनी स्किन टोन की वजह से बहुत बुलिंग झेलनी पड़ी है। बहुत सारे लोग तो उन्हें वेस्ट इंडीज और केन्या के प्लेयर के नाम से भी चिढ़ाते थे। मम्मी के हाथ में ऐसे रहता मम्मी फेयर है, और ये रहता था ऐसे लगता था किसी और का बच्चा। किसी ने काला बोल दिया तो उसमें सच ही बोला। अपनी आर्थिक स्थिति और अपने पापा के हार्ट अटैक की वजह से हार्दिक पांड्या को बचपन से ही पेट पालने के बारे में सोचना पड़ा। अपने क्रिकेट के प्रति लगाव और पढ़ाई में घटती रुचि के कारण हार्दिक पांड्या ने 9th क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या लोकल मैच में पार्टिसिपेट करने लगे। मैच जीतने पर जितना भी अमाउंट मिलता था उसी से घर का खर्च चलता था। हार्दिक पांड्या की एक और शुरुआत से ही दिक्कत थी, वो थी इंजरी की वजह से हार्दिक पांड्या ने 2018 का एशिया कप नहीं खेल पाए। 2019 में साउथ अफ्रीका सीरीज को मिस किया। 2023 में वर्ल्ड कप को मिस किया। इसी वजह से उनकी फिटनेस पर बार बार सवाल उठते गए हैं और उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। और दोस्तों, वो शो कैसे भूल सकते हैं जिसके कारण हार्दिक पांड्या को थोड़े समय के लिए बैन कर दिया था। दोस्तों, हम उसी शो की बात कर रहे हैं, कॉफी विद करण, जिसमें जनवरी 2019 में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को इन्वाइट किया गया था, जिसमें हार्दिक पांड्या की तरफ से थोड़े से सेक्सुअल और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिए गए थे, जिसकी
वजह से आगे चलकर बीसीसीआई ने उन्हें थोड़ी समय के लिए बैन कर दिया था। हार्दिक पांड्या को सबसे बड़ा सदमा उस दिन लगा जब हार्दिक पांड्या जी के पिता का देहांत हो गया। जनवरी 2021 में हिमांशु पांड्या का देहांत हो गया, जिन्होंने हार्दिक पांड्या को एक क्रिकेटर बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या बहुत दुखी हुए। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या को अभी भी बहुत दुख झेलने थे। 2021 में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया तभी, लेकिन इनकी किस्मत चमकती है। आशीष नेहरा का उनके फोन पे मैसेज जाता है और गुजरात टाइटंस जो नई फ्रेंचाइज आती है उसके ये कैप्टन बना दिए जाते हैं और वहीं से इनकी किस्मत चमक जाती है। हार्दिक पांड्या कैप्टन बनकर पहली बार ही गुजरात टाइटंस को चैंपियंस बना देते हैं। लेकिन 2 साल गुजरात टाइटंस पर रहने के बाद फिर मुंबई इंडियंस इनको रिटेन कर देती है एज ए कैप्टन, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस के फैन बहुत गुस्से में आते हैं, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम अकाउंट में 2 लाख फॉलोअर्स घट जाते हैं और फैंस की तरफ से बहुत सारा आक्रोश और गुस्सा देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पेजेस और ग्राउंड पर उन्हें बहुत तरीके से ट्रोल किया जाता है। हालांकि यह डिसीजन तो मैनेजमेंट का था, लेकिन हार्दिक पांड्या को इस पीरियड के दौरान बहुत कुछ सहना पड़ा है। यह पूरा टूर्नामेंट हार्दिक पांड्या के लिए मानो जैसे नर्क सा था। उनका दुख और डिप्रेशन उनकी आंखों से झलक रहा था। लेकिन इसी दौरान हमको यह भी नहीं पता था कि उनकी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रही है। 2024 की स्टार्टिंग में हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा ने अपनी शादी की पिक्चर्स डिलीट कर दी, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या के डाइवोर्स की खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगी। यह वही समय था जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस पर आए थे। लोग उन्हें बहुत गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे थे और कुछ समय बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पर हार्दिक पांड्या और नताशा ने डाइवोर्स की खबर डाल भी दी। हमें नहीं पता था कि यह प्लेयर इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी अपना 100% दे रहा है, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या को सोशल मीडिया और ग्राउंड दोनों जगह पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। फिर भी हार्दिक पांड्या ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अपना शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को ट्रॉफी जितवाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। हार्दिक पांड्या को क्रिकेटर बनने तक बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, मुश्किलें और प्रॉब्लम उनके सामने आए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चुनौती को बड़ी मेहनत और लगन के साथ सामना किया, जिसके कारण देखो दोस्तों, हार्दिक पांड्या न केवल इंडिया के बल्कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं।